बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बयानों की वजह से पूरे समय छाए रहने के बावजूद प्रशांत किशोर को जब एक भी सीट नहीं मिली तो वो बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ऐसी डांट लगी है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इन्होंने बड़े बड़े चुनाव जो हैं अपनी रणनीति से कई पार्टियों को जिताए हैं, लेकिन अपनी पार्टी को ना तो ये उस मुकाम पर ले जा पाए और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी दलीलें इतनी कमजोर पड़ गईं कि इन्हें डांट सुनकर वापस आना पड़ा है। पूरा मामला क्या है विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले मामला समझिए कि मामला क्या है जिसको लेकर इन्हें डांट पड़ी है। दरअसल ये पूरा मामला है, इन्होंने एक याचिका लगाई और उस याचिका में इन्होंने कहा कि बिहार जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, यानी कि बिहार पर कर्ज है, उसके बावजूद जो है वहां पर 15,600 करोड़ रुपए की जो है एक योजना आती है और इसके जरिए जो है पैसे बांट दिए जाते हैं महिलाओं के बीच। इस योजना का नाम जो था वो था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और इसके तहत आपको पता है कि महिलाओं को छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की मदद दी गई थी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे जो दूसरी पार्टियां थी चुनाव में, यानी कि इनकी खुद की पार्टी जनसुराज और इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां थी, इनका कहना है कि उनको बराबरी का मौका नहीं मिला चुनाव लड़ने का। पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत इसमें कार्रवाई की मांग की और इन्होंने ये मांग की कि ये जो पूरा चुनाव है ये खारिज कर दिया जाए, यानी कि दोबारा से बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अब इस पर जो कोर्ट की टिप्पणी आई है वो जरा आप सुनिए, क्योंकि सीधे सीधे यहां पर इनको फटकार लगी है। यहां पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने इस पूरे मामले को सुना और कहा कि आपको कितने वोट मिले, जनता ने खारिज कर दिया तो आप राहत पाने के लिए अदालत पहुंच गए। यह तरीका सही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोर्ट से पूरा चुनाव खारिज करने की अपील करें। यह राज्य से जुड़ा मामला है, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है भी, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। यानी कि इन व्यक्ति जिनको काफी चीजों का पता है, लेकिन उसके बावजूद ये हाई कोर्ट नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आईना दिखा दिया कि आप यहां क्यों आए हैं हमारे पास। अगर ये मामला राज्य का है तो वहां जाइए। और यह भी पूछा कि आपको कितनी सीट आई और हम केवल इस वजह से क्या पूरा चुनाव खारिज कर दें। हुआ क्या था यहां पर आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के कहने पर पूरे राज्य के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने सीनियर वकील सीयू सिंह से कहा कि यह मामला एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए उन्हें पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। अब जरा यहां पर आप विधानसभा की स्थिति भी समझ लीजिए। इस बार हुआ क्या था, इस बार जो इनकी पार्टी है जनसुराज वो काफी ज्यादा चर्चा में थी पूरे चुनाव में, और ये इसलिए भी था क्योंकि चुनाव से काफी समय पहले से जो है ये लगातार एक कैंपेन चला रहे थे और लगा कि इनके कैंपेन का कुछ असर होगा। लेकिन दिक्कत यह आई कि एक भी सीट जीत नहीं पाए। 243 सीटों का ये पूरा चुनाव था, जिसमें से 202 सीटें जीतकर यहां पर एनडीए ने अपनी सत्ता बचाई, जबकि इंडिया गठबंधन को भी केवल यहां पर 35 सीटें ही मिल पाई थी। यानी कि इंडिया गठबंधन भी, जिसमें आरजेडी थी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो भी कुछ खास यहां पर नहीं कर पाई। और अब जो ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिहार में दोबारा से क्या चुनाव हो सकता है, वो फिलहाल नहीं हो रहा है। और इस योजना जिसका रेफरेंस लेकर पहुंचे थे, इस योजना को ही जो है बड़ा गेम चेंजर भी माना गया था पूरे चुनाव के दौरान। इसका ही एक तरीके से रेफरेंस लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कोई राहत मिली नहीं। अब इस फटकार के बाद देखना यही है कि क्या यहां पर अब जो है प्रशांत किशोर दोबारा से हाई कोर्ट के पास जाते हैं या अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा, खासकर इस योजना के बारे में कि महिलाओं को बेहतरी के लिए योजना आई या फिर आपको लगता है कि इससे केवल एनडीए को चुनाव में फायदा हुआ। जो भी राय है आपकी, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।